अपना टाइम आएगा ये जो गाना था ना, इस पे अगर आज आप कोई चेहरा लगाना चाहो ना तो वो रियान पराग का चेहरा होगा। मतलब कैसे क्रिकेट में कहानियां बनती है आज आपको ये बताता हूँ। बड़ी बड़ी दिलचस्प सी चीज है। पिछले साल जो इम्पैक्ट प्लेयर का रूल आया, इम्पैक्ट प्लेयर ने राजस्थान रॉयल्स को ध्रुव जुरैल दिया और ध्रुव जुरैल के आने ने इस साल ये ट्रेड पॉसिबल करवाया कि राजस्थान रॉयल्स को लगा कि चलो देवदत्त पड्डीकल को रिलीज कर देते हैं। उनकी जगह पर उन्होंने आवेश खान लिया, लेकिन देवदत्त पड्डीकल को भेजने से हुआ क्या? देवदत्त पड्डीकल को ट्रेड ऑफ करने से यह हुआ कि 4 नंबर की पोजीशन खाली हुई और 4 नंबर की पोजीशन पर रियान पराग को इस बार सारे के सारे गेम्स मिल रहे हैं। अगर आपको पहले दोनों गेम से याद हो, 43 कुछ रन उन्होंने ऑड बनाए थे पहले गेम में और लखनऊ के अगेंस्ट, और यहां पर आज उन्होंने जो पारी खेली है बहुत ही जबरदस्त पारी, और उस पारी को भी उन्होंने 4 नंबर पर आकर खेला है। कुमार संगकारा की बातों को सुनेंगे तो आपको साफ तौर पर यह नजर आएगा कि कैसे 4 नंबर की पोजीशन को लेकर के प्लानिंग लंबे समय से थी। इस बार अगर आप देवधर ट्रॉफी देखेंगे, देवधर ट्रॉफी देखिए, चाहे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी देखिए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में तो रियान पराग ने 6 लगातार अर्धशतक बनाए जो रिकॉर्ड है। कुल मिलाकर के उनके 7 अर्धशतक हैं। देवधर ट्रॉफी में 500 से ज्यादा रन है, 2 शतक हैं, 150 है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि विकेट्स भी लगातार उन्होंने, चाहे आप देवधर ट्रॉफी देखें, चाहे आप सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी देखें, और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जैसा मैं कह रहा हूं कि अगर वहां पर आप उनका स्ट्राइक रेट भी देखेंगे तो वो 183 के आसपास का है और एवरेज बहुत बेहतर है। उसके साथ साथ जैसा मैं आपको कह रहा हूं हाईएस्ट रन स्कोरर है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप चाहे देवधर ट्रॉफी देखें, चाहे आप सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी देखें, रियान पराग हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। सॉरी, दोनों ही जो टूर्नामेंट्स हैं उसमें वो हाईएस्ट रन गेटर हैं। और विकेट टैली में भी अगर आप देखें तो ठीक है, अगर आप सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी देखें, चाहे आप देवधर ट्रॉफी देखें, वहां पर भी उन्होंने खूब विकेट छटकाए हैं। ओवर 10 ऑलमोस्ट विकेट्स उन्हें मिले हैं, जो आपको उनकी काबिलियत के बारे में बताता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जो किया उन्होंने वो कहीं ना कहीं रंग लाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा नहीं था कि इससे पहले उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं किया था कुछ भी, लेकिन 2019 जब उन्होंने आईपीएल में डेब्यू किया वो सीजन उनके लिए एक प्रॉमिसिंग सीजन रहा कि यार एक नया यंग लड़का आया है जो अभी अपनी टीम्स को हिट कर रहा है और ये लड़का आने वाले समय में एक बड़ा टैलेंट है इंडियन क्रिकेट के लिए, सिर्फ डोमेस्टिक असम की क्रिकेट के लिए नहीं। और इसी वजह से अगर आप इस पूरे के पूरे साल, जो बीता साल गया, उसमें आप देखेंगे तो असम की टीम का जो कोर था वो रियान पराग थे। हमेशा से रहते हैं, लेकिन इस बार जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म भी किया है, सबको पीछे छोड़ दिया। और जिस तरीके से रणजी क्रिकेट आप देखिए, रणजी क्रिकेट में जिस तरीके से उन्होंने खेला, देवधर ट्रॉफी में उन्हें 4 नंबर पर खेलने की जगह नहीं मिली, लेकिन अगर आप रणजी ट्रॉफी देखेंगे 4 नंबर खेला लगातार। एवरीवन वाज सो फोकस्ड कि इस बार रियान पराग को 4 नंबर के हिसाब से तैयारी करवानी है। और उसके बाद जो सूर्य कुमार यादव ने ट्वीट किया है कि एनसीए में मैं इस लड़के को देख रहा था, थोड़े निगल की वजह से आया था वहां पर, लेकिन जितना फोकस था, जो बदलाव दिखे, उससे ये साफ हो गया था कि ये वो रियान पराग नहीं है जिसे हम आज से पहले जानते थे। आज से पहले हम किस रियान पराग को जानते थे? आज से पहले रियान पराग जो थे, ऐसा नहीं था कि उनमें दिक्कतें नहीं थी। देखो, अगर आप 2019 के बाद के उनके आईपीएल के आंकड़े देखोगे तो 2022 का एक साल है जिसमें आपको उनका स्ट्राइक रेट 138 140 के करीब दिखेगा। एवरेज उतना बहुत ज्यादा नहीं है और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि वो 5वें 6ठे 7वें नंबर पर आते थे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि परफॉर्मेंस में वो बात नहीं थी। लेकिन लोग कई बार बहुत ज्यादा पर्सनली आपको टारगेट करते हैं। लोग कह रहे थे कि यार इसकी जरूर कोई सिफारिश है, ये सिफारशी खिलाड़ी है, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। क्योंकि अगर आपने डोमेस्टिक क्रिकेट देखा है, अगर आपने असम क्रिकेट को फॉलो किया है, अगर आपने रियान पराग के जो एज ग्रुप क्रिकेट है उसको फॉलो किया है, तो आपको पता रहेगा कि वो किस तरह के संघर्ष के साथ यहां तक पहुंचा है। लेकिन जिन लोगों को उस चीज के बारे में नहीं पता है, वो लोग, आप सवाल जरूर कीजिए। आप किसी भी क्रिकेटर की विफलता पर, जब वो लगातार फेल हो रहा है, तो आप सवाल कीजिए। लेकिन ऐसे रियान पराग एक अकेले क्रिकेटर नहीं है आईपीएल में। बहुत सारे खिलाड़ी पूरे पूरे सीजन फेल होते हैं, कई कई सीजन बाद उनका बल्ला उस तरीके से बोलता है, लेकिन उन पर कभी ये तमगा नहीं फिट किया जाता कि आप एक सिफारशी खिलाड़ी हो। लेकिन रियान पराग के ऊपर ये बहुत जल्दी थोप दिया गया और ऐसा नहीं था कि इस दौरान उनके बीच सीजन कुछ भी रन नहीं आए। लेकिन आज जो मुझे एक सबसे बढ़िया चीज लगी रियान पराग के बारे में, कई बार आप देखते हो, और यंग भी है, कई बार आप देखते थे पिछले सीजन की तरह कि बातें उन्होंने की, इतने छक्के मारूंगा, कैचेस लेने के बाद आप उनका एक रिएक्शन देखते थे। आज जो मैंने उनकी पारी देखी उसमें
कहीं पर भी वो ओवर द टॉप सेलिब्रेशन नहीं था। ऐसा लग रहा था एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल खिलाड़ी वापस आया है, जिसे अपनी जिम्मेदारियों का आभास है, क्योंकि असम क्रिकेट में वो चीजें वो कर कर आए हुए थे। जिम्मेदारियों के बीच जब आप बड़े होते हैं और जब आप पूरी टीम को कैरी करते हैं उनके साथ, तो आप बेहतर चीजों को मैच्योरिटी आपके अंदर झलकती है। वो आज रियान पराग के अंदर आपको झलकती हुई साफ तौर पर नजर आई है। कोई ओवर द टॉप सेलिब्रेशन नहीं, कहीं कोई हो हल्ला नहीं। ही वॉज जस्ट इंजॉइंग हिज बैटिंग, ही न्यू व्हाट वाज कमिंग। 26 बॉल पे 26 रन बनाना, पुराना रियान पराग होता तो इतना पेशेंस नहीं दिखाता, शायद वो पहले ही बड़े रन्स के लिए जाता और उस दौरान वो आउट हो जाता और लोग फिर वही कहते। लेकिन ये रियान पराग, इस तरह का माइंडसेट ना एक कॉन्फिडेंस के साथ आता है, जब आपको अपनी एबिलिटी का पता है कि यार ठीक है, टाइम ले लेता हूं अभी। रिमेंबर व्हेन ही केम, जब वो आए थे, अश्विन एग्रेसर की भूमिका में थे। अश्विन उस वक्त पर एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे थे। ही टुक हिज टाइम। जब तक अश्विन नहीं गए, आपने रियान पराग को उस तरीके से बल्ला चलाते हुए नहीं देखा। देन वेंट फॉर कुलदीप यादव को जो छक्का मारा, और उसके बाद आखिरी ओवर में जो एनरिक नोकिया के अगेंस्ट उन्होंने 25 रन बटोरे, क्या ही कहने उन रनों का। तो ये चीज आपको बताती है कि कितनी ज्यादा मेच्योरिटी उनकी बैटिंग में नजर आई है। और जैसा मैंने कहा, डीडीपी का वो ट्रांसफर, ध्रुव जुरैल के ऊपर कॉन्फिडेंस आना आपको ये बता गया था कि अब देखो ना, हेटमायर है आपके पास नीचे, 6 बॉलर्स की स्ट्रैटेजी के साथ आप जा सकते हो, जो राजस्थान के लिए बहुत ही मजबूत लग रही है, क्योंकि बर्गर और बोल्ट ऊपर से 2 डालते हैं, फिर बीच के 2 का काम संभाल लेते हैं आपका अश्विन और यूजी, और फिर लास्ट के 2 के लिए आपके पास हैं आपके आवेश खान और आपके संदीप शर्मा। ऐसा बॉलिंग अटैक और किसी टीम के पास नहीं है भाई, इतना रिफाइंड बॉलिंग अटैक कि ऊपर के 2 पता है, बीच के 2 पता है, नीचे के 2 पता है। कोई बीच में ऊपर नीचे हो सकता है, बट यू नो द रोल्स क्लियरली। ऊपर से कभी बर्गर विकेट दे रहा है, कभी बोल्ट विकेट दे रहा है, यूजी चहल ने एक बढ़िया विकेट निकाल लिया, अश्विन को विकेट्स मिल रही हैं, अश्विन चिपिंग विन विद द बैट, एंड देन फाइनली। और राजस्थान की टीम की अभी तक इस सीजन की सबसे बढ़िया बात क्या रही है, जिन्हें आप साइड हीरोज के तौर पर देख रहे थे ना, वो आपके मेन हीरोज का किरदार निभा रहे हैं। आज आप देखिए, नाइदर यशस्वी जायसवाल, नॉट जॉस बटलर, नाइदर संजू सैमसन। आज आपकी जो बल्लेबाजी का जो दारोमदार संभाला, वो रियान पराग ने संभाला। और जो गेंदबाजी जिसकी हम बात कर रहे थे कि ट्रेंट बोल्ट हो सकता है, बर्गर हो सकते हैं, यूजी चहल, रविचंद्रन अश्विन, ना, आवेश खान ट्रेडेड, डील की, और फिर संदीप शर्मा। इन्होंने वो लास्ट के जो बेटर मेजर ओवर्स थे, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट ने जब वो कैच छोड़ा और उसके बाद छक्का और चौका लगा, तो ऐसा लगा गया मैच, लेकिन वहां से चीजें बनती चली गई। और इसका क्रेडिट जाता है आवेश खान और आपके संदीप शर्मा को। संदीप शर्मा का वो कैच भी बहुत जबरदस्त था डेविड वार्नर का। तो टोटली ये पूरी की पूरी एक जो मुझे समझ में आई रियान पराग की स्टोरी। रातों रात भाई आपको कुछ नहीं मिलता, बड़े बड़ी बातें करने से आपको कुछ नहीं मिलता। जब आप मेहनत कर व्हेन यू हैव रन्स अंडर योर बेल्ट, तो आप एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ मैदान पर उतरते हो। इस बार की डोमेस्टिक क्रिकेट में जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने की थी, और मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, मैंने एक्स पे पहले ही पोस्ट कर दिया था इस सीजन की शुरुआत से पहले ही कि ये रियान पराग का सीजन होने वाला है। और मुझे कोई उस पर वो नहीं है कि यार मैंने बहुत बड़ी चीज प्रेडिक्ट कर दी, दिख रहा था इस बार। चाहे सूर्य कुमार यादव ने कहा हो, चाहे बहुत सारे और लोगों ने ट्वीट किए हों, चाहे आपने अगर डोमेस्टिक क्रिकेट देखी हो, तो आपको पता होना चाहिए था कि ये बंदा इस बार अलग तरीके से खेलने वाला है। और जैसे ही 4 नंबर दिया गया, आप 4 नंबर पर उनकी परफॉर्मेंस देखिए। ऐसा नहीं था कि पिछले सालों में वो 4 नंबर पर नहीं खेले थे, अपनी डोमेस्टिक साइड के लिए खेले थे, लेकिन यहां पर उन्हें 4 नंबर नहीं मिल पा रहा था, या तो 5 आते थे, 4 भी कभी कभार एक आध मैच मिल जाता था। पिछले सीजन भी अगर आप देखेंगे, लीग का मेरे ख्याल से जो आखिरी मैच था या पंजाब के अगेंस्ट मैच था, 4 नंबर आए थे वहां पर, लेकिन मेजरली 5वां 6ठा लोअर ऑर्डर पे ही आते थे। यहां पर अब तय हो चुका है कि ये बंदा आपका 4 नंबर खेलेगा, और इस बंदे के 4 नंबर खेलने की बात पूरी तरीके से एकदम से आपको एक राजस्थान बदली हुई सी लग रही है। उसके बाद आपके पास ध्रुव जुरैल है, फिर हेटमायर अटैक करने के लिए, ऊपर से आपके पास बटलर, यशस्वी और संजू है। तो राजस्थान की टीम सॉर्टेड लग रही है। वहीं दिल्ली की बल्लेबाजी कहीं ना कहीं लग रहा है यार, देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऋषभ पंत वापस आ गए, लेकिन ही इज ऑन द वे टू रिकवरी, मतलब रोड टू रिकवरी उनकी अभी भी चालू है। उस तरीके से उनकी शॉट मेकिंग नहीं दिख रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप सारी की सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज उनके बारे में बता सकते हैं, बट द रियलिटी इज रियलिटी। वो एक चमत्कार है कि वो यहां पर खड़े हैं और बैटिंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं।
बट रोड टू रिकवरी अभी भी चालू है। उस बीच आपके पास एक रिकी हुई है, जिनकी आज की परफॉर्मेंस नहीं रही उस तरह की। आपको कहीं ना कहीं वो एक सॉलिडिटी चाहिए होगी, चाहे आप ललित को कहीं फिट इन करने की कोशिश करो, यशदुल को ऊपर लाओ, आपको एक सॉलिड बंदा चाहिए होगा बीच में जो कहीं ना कहीं जोड़ बन सके। मिच मार्श, वार्नर, और फिर नीचे आकर जैसे ट्रिस्टन स्टब्स ने खेला, फिर ऋषभ पंत। एक अभी आपको वो बल्लेबाजी नहीं मिल पा रही है ऋषभ पंत से, ऋषभ पंत वाली बल्लेबाजी, तो वो चीज आपको फिगर आउट करनी पड़ेगी। वरना दिल्ली की बल्लेबाजी जैसे पिछली बार थी, इस बार भी आज देखो गेंदबाजी उनकी अच्छी थी, लास्ट में बुरी तरीके से पीट दिया रियान पराग ने। हर बार ऐसा नहीं होगा, पर हर बार दिल्ली इतनी अच्छी गेंदबाजी भी नहीं करेगी। खलील अहमद ने जो पहले 3 ओवर डाले, आखिरी ओवर उनका भी बुरी तरीके से कूटा गया, लेकिन पहले 3 ओवर में उन्होंने जो गेंदबाजी करी, और वो भी 3 ओवर पावर प्ले के अंदर थे, मेरे ख्याल से पहला, चौथा और छठा, या पहला, तीसरा और छठा ओवर उन्होंने किया था। ही वॉज माइंड ब्लोइंग। तो खलील ने जिस तरीके से स्टार्ट करा, कुलदीप को भी मार पड़ी, बट जो इंपॉर्टेंट विकेट जॉस बटलर का उन्होंने लिया, तो ये चीजें मुझे लगी इस गेम से। बाकी आपको क्या लगता है, रियान पराग की स्टोरी आपको कैसी लगी, वो जरूर बताइएगा, क्योंकि उनकी स्टोरी एक सिंपल सा मैसेज है भाई, बातें करके बात नहीं बनेगी, रन बनाओगे तब बात बनेगी, सिंपल। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि अपना टाइम आएगा जो गाना था गली बॉय का, उस पर अगर आज आपको कोई चेहरा लगाना हो तो वो रियान पराग का चेहरा है। ही मेड इट। और अभी उनकी और पारियों का भी इंतजार है, अभी तो शुरुआत है। लेट्स सी कि वो कहां जाकर एंड करते हैं। इस जो नोट पे उन्होंने जिस नोट पे शुरू किया है, बहुत ही मजा आया उनकी बैटिंग देखकर आज। एवरीवन लव्ड हिज बैटिंग, और यही हर किसी को चाहिए था रियान पराग को। किसी को भी मजा नहीं आता बेफजूल किसी की भी टांग खींचने में। कुछ लोग होते हैं जरूर जो बिल्कुल ही ऑफ ट्रैक जाते हैं, पर्सनल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लकीर भूल जाते हैं, कुछ लोग होते हैं, बट सारे ऐसे नहीं होते। और होपिंग फॉर द बेस्ट फॉर रियान पराग। चलिए, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर बताओ कि व्हाट डू यू थिंक, कहां पर रियान पराग खत फिनिश करेंगे इस सीजन, आपको क्या लगता है? विल ही बी समवेयर नियर टू दैट ऑरेंज कैप, या फिर आपको जो एक तरीके से जिस यंगस्टर पर आपकी नजरें रहने वाली हैं इस सीजन में, और भी हैं, क्या वो होने वाले हैं? व्हाट डू यू थिंक वेयर रन्स के लिहाज से बात करते हैं कि रियान पराग कहां फिनिश करेंगे, आप बताइए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।